हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और कनाडा के संबंधों में कल के दिन में जो गिरावट आई है वो ऐसा हमको लगा था कि वो अभूतपूर्व है। जिस तरह से कनाडा की सरकार ने भारत के जो राजनयिक थे उन पर आपराधिक मामला चलाने और आपराधिक मामले में उनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बनाने की घोषणा की, उसके बाद भारत सरकार ने अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया, कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित किया देश से। उसके बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई भारत और कनाडा के जो संबंध हैं शायद वो अब इससे नीचे नहीं गिर सकते। लेकिन जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि अब संबंध इससे खराब नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो संबंधों को और खराब करता है। तो आज क्या हुआ है, कनाडा की पुलिस ने एक सनसनीखेज आरोप जो है भारत पर लगाया है। यह आरोप जो है ये कनाडा की पुलिस ने लगाया है। इस प्रकार के आरोप से मिलता जुलता एक आर्टिकल अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में भी छपा है। और इस आर्टिकल और यह आरोप जो है दोनों क्या कहते हैं कि कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, बाबा सिद्दीकी नाम के नेता जो है महाराष्ट्र में उनकी हत्या के कारण, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है वो भारत सरकार के कहने पर काम करता है। यह आरोप जो है कनाडा की पुलिस ने और वॉशिंगटन पोस्ट जो समाचार पत्र है इन दोनों ने भारत पर लगाया है। यह क्या मामला है, कुल मिला के क्या हुआ है, भारत ने अब तक इसका कोई जवाब दिया है या नहीं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले 5-7 मिनट में केवल। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई आज 15 तारीख है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अगर आप 2025 का यूपीएससी एग्जाम देने वाले हो तो हमारा फास्ट ट्रैक बैच जो है उससे जुड़ने की आज लास्ट डेट है। 15 अक्टूबर आज लास्ट डेट है। एजे लाइव कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको यह बैच मात्र 19,999 रुपए में मिल जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें घर पे। प्री क्वालिफाई करोगे तो मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री, फीस भी रिफंड कर देंगे। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। टाइम बहुत कम बचा है, फास्ट ट्रैक बैच है, तुरंत जुड़ जाइए, देर मत कीजिए। साथ के साथ अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो एजे लाइव कोड लगाकर आप हमारे प्रतिज्ञा P2I बैच से जुड़ सकते हैं। सारी सुविधाएं वही हैं। 29,999 का आपको यह बैच मिल जाएगा। अगर आप 2027 का एग्जाम देना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म बैच भी अवेलेबल है, जिसमें पहले बेसिक पढ़ाते हैं, उसके बाद एडवांस लेवल की पढ़ाई कराई जाती है। एजे लाइव कोड लगाएंगे जो यहां पर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है तो आपको 35,999 रुपए का यह बैच मिल जाएगा। आज ही जो बैच सूटेबल लगे उससे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब आपको एक बार बताता हूं कि यह पूरा मामला क्या है। तो कनाडा पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया। कनाडा पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा की पुलिस ने यह दावा किया है कि भारत सरकार जो है वो कुछ ऐसे गैंग्स के साथ काम करती है। इन्होंने कहा कि भारत सरकार जो है वो कुछ ऐसे गैंग्स के साथ काम कर रही है और ये गैंग क्या कर रहे हैं, ये दुनिया भर में और खास तौर पे कनाडा में, क्योंकि कनाडा की पुलिस है तो कनाडा की बात करेगी। इन्होंने कहा ये गैंग जो है ये कनाडा में दक्षिण एशियाई लोगों को निशाना बना रहे हैं, दक्षिण एशियाई लोगों को मार रहे हैं, उनको जो है निशाना बनाया जा रहा है। और इसमें भी कनाडा ने यह बात स्पष्ट तौर पर कही, कनाडा की पुलिस ने यह बात कही है कि ये दक्षिण एशियाई लोग खास तौर पे कौन हैं, जो कि खालिस्तान के आंदोलन का समर्थन करते हैं। जो लोग खालिस्तान के समर्थक हैं खास तौर पे इन लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। तो यह बात कनाडा पुलिस ने दावा किया है कि भारत सरकार ऐसे आपराधिक गैंगों का प्रयोग कर रही है, ऐसे गैंग्स का इस्तेमाल कर रही है दक्षिण एशियाई लोगों को मरवाने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, जो कि खालिस्तान के समर्थक हैं। और जब पूछा गया कि भाई ये कौन सा गैंग है, किस गैंग का इस्तेमाल कर रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक लॉरेंस बिश्नोई नाम का गैंग है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है
उसका प्रयोग जो है ये कर रही है भारत सरकार। यानी कि इन्होंने ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है ये तमाम तरह के जो हत्याकांड कर रहा है, तमाम तरह की गतिविधियां जो कर रहा है, ये भारत सरकार के कहने पर ही कर रहा है। ये आरोप जो है ये कनाडा की पुलिस ने भारत पर लगाया है। ये बहुत संगीन आरोप है, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत में भी बहुचर्चित एक कुख्यात जिसको हम अपराधी कह सकते हैं वो है, गैंगस्टर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भाई लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में है, गुजरात की साबरमती जेल में है। और यह बात कई दिनों से चर्चा में है कि भाई जेल में रहते रहते वो इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम कैसे दे पा रहा है। तो कनाडा पुलिस ने यह दावा किया है कि उसको जेल में रखना जो है वो बस एक तरीका है, लेकिन वास्तविकता में वो सरकार के कहने पर ही काम कर रहा है। उसके सभी लोग जो हैं वो भारत सरकार के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यह बात जो है ये यहां पर कही गई। याद रखिए लॉरेंस बिश्नोई वही है जिसने पिछले दिनों बहुत सारे हाई प्रोफाइल जो हत्याएं हैं, जैसे आपके सिद्धू मूसेवाला जो थे, आपके गायक थे, पंजाबी गायक थे, इसके अलावा आपके करनी सेना के अध्यक्ष थे, मैं नाम भूल गया इनका, करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या हुई। अभी सलमान खान साहब के जो बॉलीवुड एक्टर हैं सलमान खान, उनके घर के बाहर गोलियां चली। इसके अलावा अभी बाबा सिद्दीकी जो महाराष्ट्र के एक राजनेता थे, उनकी हत्या की गई। तो इस प्रकार के बड़े अपराधों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो इन्वॉल्व है। और ऐसे में यह आरोप लगना कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो भारत सरकार के कहने पर काम कर रहा है, यह बहुत ही संगीन आरोप है, बहुत ही गंभीर आरोप है। इसके साथ के साथ एक अमेरिका का अखबार है जिसका नाम है वॉशिंगटन पोस्ट। तो वॉशिंगटन पोस्ट ने आज एक आर्टिकल छापा है। इस आर्टिकल में वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या छापा है? वॉशिंगटन पोस्ट यह कहता है कि पिछले दिनों सिंगापुर में एक गोपनीय बैठक हुई। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या कहा है कि सिंगापुर में एक बैठक हुई और इस बैठक में भारत की ओर से कौन गया? एनएसए अजीत डोभाल गए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल इसमें शामिल हुए। और कनाडा के भी एनएसए जो हैं, कनाडा की एनएसए जो है वो भी इसमें शामिल हुई। और उन्होंने ये कहा कि यहां पर इस बैठक में कनाडा की एनएसए ने अजीत डोभाल साहब को सारे साक्ष्य दिखाए कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जो है उसको भारत सरकार रेगुलेट करके कनाडा में हिंसा करवा रही है, कनाडा में लोगों की हत्याएं करवा रही है। तो ऐसा अभी याद रखिए वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमारा जो स्रोत है वो कनाडा का एक अनोनिमस अधिकारी है, कनाडा का एक अधिकारी है जिसका नाम इन्होंने नहीं बताया है। ऑब्वियसली इन्होंने कहा कि कनाडा के एक अधिकारी ने हमको, ये हमारा स्रोत है। अब ये बात सत्य है कि नहीं ये तो एक अलग बात है, लेकिन एक अखबार की रिपोर्ट है। आप इसको मानना चाहते हैं तो मानिए, नहीं मानना चाहते हैं तो मत मानिए। ठीक है, तो यहां पर एक वॉशिंगटन पोस्ट ये कहता है कि जब कनाडा की एनएसए ने शुरुआत में ये सबूत, ये साक्ष्य अजीत डोभाल साहब को दिखाए, तो शुरुआत में उन्होंने अभिज्ञता जताई कि भाई मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, ये कौन व्यक्ति है। लेकिन जब काफी सारे साक्ष्य उनको दिखाए गए तो अजीत डोभाल साहब ने इस बात को माना कि जो लॉरेंस बिश्नोई है ये जेल में बैठे हुए इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे सकता है। ये बात सही है। अजीत डोभाल साहब ने ये तथाकथित तौर पे इस बैठक में ये भी कहा कि आप कितने भी साक्ष्य दे दीजिए, भारत जो है इस बात को डिनाई करेगा कि हमने इसमें कुछ भी किया है। और एक तरह से यानी कि उन्होंने ये भी कनाडा को स्पष्ट तौर पे कह दिया कि आप जो भी कहें हम इस चीज को डिनाई करेंगे। तो ये दो चीजें जो हैं, ये दो रिपोर्ट्स जो हैं ये एक साथ आई हैं। एक तो कनाडा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जिसमें कनाडा पुलिस ने एक आरोप और भी लगाया है जो मैं आपको बताना भूल गया। कनाडा पुलिस ने यह भी कहा है कि भारत का जो डिप्लोमैटिक स्टाफ है, यानी कि भारत का जो उच्चायोग का स्टाफ है, वो काफी हद तक इन गैंगस्टरों का सहयोग करता है, वो इन गैंगस्टर के साथ काम करता है, इन गैंगस्टरों का जो है वो सहयोग करता है। तो ये भी उन्होंने आरोप लगाया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है कि भाई डिप्लोमेटिक स्टाफ जो होता है आमतौर पे इस तरह की गतिविधियों के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन आप किसी देश के डिप्लोमैट्स पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, डिप्लोमेटिक स्टाफ पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो ये बहुत संगीन आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है। तो कुल मिला के दो जगहों पर आज इस तरह की खबर छपी है। और मतलब छपी क्या है, कनाडा में तो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है
और वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बाबत एक खबर छापी है। तो अभी तक भारत की ओर से इस आरोप का कोई सीधा जवाब आया नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे भारत सरकार इस आरोप का खंडन करेगी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निश्चित तौर पर भारत पर इस बात का दबाव बढ़ेगा कि वो अब इस मामले में अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करे, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट एक अमेरिका का अखबार है। याद रहे कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक और मामला है जिसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप भारत पर लगता रहा है कि न्यूयॉर्क में उसको मारने की साजिश जो है वो भारत कर रहा था, जो कि फेल हो गई। तो ऐसे में भारत के ऊपर यह दबाव आने वाले दिनों में बढ़ सकता है कि आप जो है इस प्रकार की वारदातों में किस तरह से आपका डिप्लोमेटिक स्टाफ इन्वॉल्व था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें क्या रोल था, इस बारे में आप जो है स्पष्ट तौर पर बताएं। लेकिन अपने आप में यह एक काफी अजीब और काफी विचित्र घटना है और आने वाले दिनों में हम भारत के स्पष्टीकरण का इस पर इंतजार करेंगे और जैसे ही वो स्पष्टीकरण आएगा मैं आपको निश्चित तौर पर इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारा लॉन्ग टर्म बैच 18 तारीख को शुरू हो रहा है भाई, सुबह 8 बजे से। इससे आप जुड़ सकते हैं 2027 वाले विद्यार्थी। 2026 वाले और 2025 वालों के लिए जो बैच अभी चल रहा है शाम 6 बजे वाला, उससे जुड़ने की आज लास्ट डेट है। तो आप एजे लाइव कोड लगाकर इन बैचेस से आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।